एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का सुमेंद्र की स्मार्ट दुनिया में। तो मेरा कोल्ड ठीक हो ही नहीं रहा है, तो ये देख लीजिए, ये खूब सारी सब्जियाँ आई हुई थी, लेकर आए थे। और उसके बाद मुझे आज बनाना था मोमोज, तो उसके लिए भी मैं सब्जियाँ लेकर आई थी। तो मोमोज़ के लिए हमने बंद गोभी को घिस लिया है, ये देख लीजिए, अच्छे से उसको क्रश कर लिया है। और क्रश करने के बाद मैंने टमाटर को उबलने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि आज टमाटर की बढ़िया एकदम टमाटर और मिर्ची वाली, लाल मिर्ची वाली चटनी होती है, वो बनाने वाली हूँ, एकदम चटपटी चटपटी। तो उसको भी मैं उबालने के लिए रख दूँगी। मिर्ची और टमाटर को उबालने के लिए खूब सारा मैंने आधा किलो टमाटर उबालने के लिए रख दिया है। मुझे कम लग रहा था तो मैं एक और रख देती हूँ। और उसके बाद गोभी को मैंने अच्छे से घिस लिया है, और इसको मैं इसका जो पानी होता है उसको निचोड़ेंगे। हल्का सा तेल ऐड करेंगे कढ़ाई में। तेल ऐड करने के बाद ये है सूखी वाली लाल मिर्ची, कम ही डालूँगी मैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चटपटी हैं, बहुत ही ज़्यादा तीखी हैं, तो इनको मैं कम ही डालने वाली हूँ। तो चलिए इनके डंठल तोड़ के इनको भी उबालने के लिए रख देते हैं। आजकल हर किसी को मोमोज़ पसंद होते हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, हर किसी को मोमोज़ पसंद होते हैं। तो चलिए इनको उबालने के लिए रख दे रही हूँ। और यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्ची और लहसुन को कूट दिया था, और उसमें हमने ज़्यादा लग रही थी तो मिर्ची हमने निकाल ली है। और उसके बाद हमने गोभी को इसमें सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, और आधा कच्चा आधा पक्का ये हो जाएगा ना गोभी, तो उसको निकाल कर इसमें हल्का सा नमक, लाल मिर्ची तो हमने डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्ची अच्छी खासी डाल दी है। और फिर हम इसमें डालेंगे हल्का सा अजीनामोटो, बस। फिर मैदा लगाएंगे, मैदा लगा के जल्दी जल्दी हम बना देंगे मोमोज़। तो चलिए इसको निकाल ले रहे हैं। नमक हम बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें नमक अभी ऐड कर देंगे तो क्या होगा कि ये थोड़ी सी गीली हो जाएगी, तो उसको हम निकाल देते हैं। तो ठंडी हो जाएगी तब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। तो चलिए इसको निकाल ले रहे हैं, और फिर हम आटा लगाएंगे जल्दी से। तो इसको मैं निकाल ले रही हूँ, और साथ ही साथ में मैदे को भी छान ले रही हूँ। मैदा भी छान छून के उसको भी मैं अच्छे से, मैदे में हल्का सा नमक ऐड कर देंगे, तो ऊपर की परत भी अच्छी मतलब नमकीन लगेगी, ये देख लीजिए। ठीक है, अब हम न ज़्यादा टाइट न ज़्यादा ढीली मैदा लगा के तैयार कर ले रहे हैं। और मुझे थोड़ा काम है मशीन पर, तो मैं क्या करूँगी, मैं मेरे सासू माँ को, ननद को दे दूँगी बनाने के लिए कि तुम मोमोज़ बनाओ, और जब तक मैं यहाँ का सारा जितना भी काम है सब मैं यहाँ का सारा काम निपटा दूँगी। क्योंकि काम तो बढ़ता ही, अगर मोमोज़ वोमोस ऐसा कुछ बनाते हैं तो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा काम हो जाता है। तो इतनी प्याज ले रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे टमाटर प्याज भी छौंकना था मेरे पति के लिए। ज़्यादा मैदा खाना उनकी सेहत के लिए हानिकारक है, तो मैंने क्या किया था, मैंने बोला उनके लिए 2-3 रोटी बना दूँगी और प्याज टमाटर की चटनी छौंक दूँगी। तो चलिए जल्दी जल्दी प्याज कट कर ले रही हूँ। इधर जो कढ़ाई है जिस पे हमने गोभी को फ्राई किया था, उसी वाली कढ़ाई में हम प्याज टमाटर की चटनी छौंक देंगे। और उधर जो कढ़ाई रखी हुई है उसमें हमारी मिर्ची और टमाटर अच्छे से उबल रहे हैं। तो इधर मैंने अच्छे से मैदा भी लगा लिया है, ये देख लीजिए। और मैदा लगाने के बाद मैंने दे दिया है मेरी ननद को मैदा का जो मोमोज़ बनाने के लिए। मैंने कहा तुम बनाओ, तब तक मैं यहाँ पर रोटी और प्याज की और टमाटर की चटनी छौंक देती हूँ। तो वो बोल रही थी ठीक है। तो चलिए अभी आप लोग को दिखाते हैं कि वो मोमोज़ किस तरीके से बना रहे हैं। ये देख लीजिए, वो मोमोज़ बना रहे हैं, और इधर हमारी टमाटर भी अच्छे से उबल चुके हैं, तो उनको निकाल के मुझे चटनी बनाना है। तब तक मैं यहाँ पर दिखाती हूँ तो मैं मोमोज़ कैसे बन रहे हैं। ये देख लीजिए, छोटी छोटी पूड़ियाँ बेलते हैं, काफ़ी है इतनी बड़ी। तो मेरी सासू माँ पूछ रही थी इतनी बड़ी काफ़ी है, मैंने कहा हाँ इतनी बड़ी काफ़ी है, और मतलब ज़्यादा बड़ी बनाओ, नहीं तो बहुत बड़े बड़े मोमोज़ बन जाते हैं। लेकिन सबको 4-4 5-5 तो चाहिए ही ना, उस हिसाब से हम छोटे छोटे ही बनाते हैं, जैसे मार्केट में बेचते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं। तो चलिए थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच जो हमने गोभी किसी है ना, वो गोभी इसमें एक एक चम्मच भर भर के बस वही बना देंगे। तो कैसे बनाना है, तो चलिए देखिए, इस तरीके से पूड़ी बना लेना है। थोड़ा सा एक चम्मच इसमें
बंद गोभी रखनी है और इस तरीके से चारों साइड से उसको बस गोल करते जाना है। ये देख लीजिए इस तरीके से, इसी तरीके से बनाने होते। कोई ज़्यादा मतलब भेद नहीं है बनाने में, मगर मेहनत भी लगती है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बहुत लोग सोचते हैं क्यों इतनी मेहनत करना, बाज़ार से 10 रुपए के मंगा लेंगे खा लेंगे, लेकिन बाज़ार में 10 रुपए के सिर्फ 4 ही आते हैं, उनसे कुछ होने वाला है नहीं। अगर आपको अच्छे से पेट भर के खाना है ना, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इधर हमारी टमाटर, मिर्ची और लहसुन को भी हमने उबाल दिया था, वो उबल चुकी है। तो उसको हमने पीस कर मिर्ची और टमाटर और लहसुन को थोड़ा सा कढ़ाई में तेल ऐड किया। तेल ऐड करने के बाद हमने उसमें ये चटनी डाल दी है पीस कर, आपको दिख रही होगी। इस तरीके से हमें इसको पीसना है, क्योंकि हमारे पास जो चटनी का जार है वो थोड़ा छोटा है, तो उसमें एक साथ में नहीं आती है। तो जो पहले पिस चुकी थी वो मैंने छौंक दिया, हल्का सा तेल ऐड डाल के। कुछ भी जीरा वीरा डालने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे इसको तेल में छौंकने के बाद बस 1 से 2 मिनट के लिए पकाना पड़ता है। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दोगे, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, सच बता रही हूँ। ये चटनी हर किसी में, मतलब पराठे के साथ खाओ, चटनी के मोमोज के साथ खाओ, रोटी के साथ भी। हम लोग तो इसे सब्जी रोटी जब हम खाते हैं ना उसके साथ भी खा लेते, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आप मोमोज नहीं बना रहे हो ना, तो भी आप ये चटनी बना के रख सकते हो और खा सकते हो। सच बता रही हूँ, इतनी ज़्यादा यम्मी लगती, इतनी ज़्यादा बढ़िया लगती है, बहुत ही ज़्यादा। जिन लोगों को चटपटा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है वो इस चटनी को ज़रूर बनाए, मेरे कहने पे। उनको सबको पसंद आएगी, बच्चों को भी पसंद आती, क्योंकि बच्चों को मोमोज़ के साथ तीखी चटनी ही पसंद आती है। मीठी वाली चटनी से कोई भी मोमोज़ नहीं खाते, तीखी वाली से ही खाते हैं। तो आप लोग ज़रूर से इस चटनी को ट्राई कीजिएगा। तो थोड़ी सी मिर्ची और बाकी रह गई हैं, तो उसको भी मैं पीस कर, तो चलिए इसको भी मैं डाल देती हूँ पीस कर। और फिर मैं बनाऊंगी मोमोज को, स्टीम करूंगी। स्टीमर हमारे घर है नहीं, तो स्टीमर को भी हम घर पे ही मतलब बना लेंगे। भगोनी यानी कि तपेली बोलते हैं तुम्हारी भाषा में, तो तपेली को रखकर उसमें पानी डालकर और उसके ऊपर हम चावल जो हम पसाते हैं ना, चावल छानते हैं ना, उस चलनी को रख देंगे। ठीक है, तो उस पे हम मोमोज को स्टीम कर लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से स्टीम हो जाते हैं मोमोज हो, चाहे कौन सी भी चीज हो स्टीम करने वाले। आप उसमें स्टीमर, आप अगर आपके घर नहीं है तो आप इस तरीके से स्टीम कर सकते हो। तो चलिए चटनी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। ये बड़ी वाली भगोनी, इस पे ही हम स्टीम करने वाले हैं मोमोज को। तो चलिए करते हैं फटाक से मोमोज को स्टीम। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड। आप लोग करते नहीं हो, बस एक लाइक और सब्सक्राइब ही तो करने को बोल रही हूँ, और उससे मुझे कोई पैसा नहीं मिलता। अगर आप लोग ये सोचो कि भैया इनको हम लाइक कर देंगे तो पैसा मिल जाएगा, लाइक का कोई पैसा नहीं होता है यूट्यूब पे, ठीक है। और सुबह सुबह जागकर वीडियो बनाओ, सारे काम करो, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। काम के साथ साथ वीडियो बनाते हैं ना, तो जो 1 घंटे में काम होता है ना, वो हमारा 2 घंटे में काम निपटता है। तो इधर ये देखो इतने सारे मोमोज बना के तैयार कर दिया। अब चटनी हमारी बन चुकी है, तो हम एक काम करते हैं कि इनको स्टीम करने के लिए रख देते हैं। ले आते हैं मोमोज, उनसे जितने भी बने हैं उतने, और अपना जो स्टीमर बनाया है उसमें हम रख देंगे उसको स्टीम करने के लिए। तो ये पानी हमने इसमें डाल दिया, उसके ऊपर रख दिया है ये चलनी। चलनी में हल्का सा तेल लगाएंगे, पहले इसको अच्छे से गर्म होने देंगे, स्टीम निकलने देंगे, उसके बाद हम इसमें मोमोज को रखेंगे पकाने के लिए। तो इसको ढक देते हैं और यहाँ पर हम मोमोज ले लेते हैं थोड़े बहुत, मतलब जितने उसमें आ जाएंगे उतने ले लेंगे, बाकी के आराम आराम से पकाते चलेंगे। और इनको फ्राई भी करेंगे हम, क्योंकि हमको फ्राइड मोमोज ज्यादा पसंद आते हैं स्टीम के हिसाब से। तो बहुत लोग ये भी बोलते हैं जब हम इनको फ्राई करेंगे तो स्टीम करने की क्या जरूरत है। जब हम डायरेक्टली फ्राई करते हैं ना कच्चे मोमोज को, तो अच्छे से अंदर से पकते नहीं है, वो कच्चे से रह जाते हैं। अगर हम इनको स्टीम कर लेंगे ना तो अंदर से पक जाते हैं। फिर आप इसको चाहे स्टीम ऐसे ही खाओ स्टीम करे हुए, या फिर आप इनको फ्राई करो। मार्केट में भी आप देख लेना, स्टीम करके ही मोमोज को फ्राई करते हैं। तो चलिए थोड़ी थोड़ी जगह देकर रख देंगे, क्योंकि स्टीम करने के बाद मोमोज हैं फूल के बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं जल्दी से। अगर आप इस तरीके से एक बार मोमोज बनाओगे ना, सच बता रही हूँ, आप लोग मार्केट के मोमोज खाना भूल जाओगे। मार्केट में क्या होता है फ्रेंड,
कि उसका कुछ पता नहीं होता, कैसी मैदा यूज़ कर रहे हैं, कैसे हाथों से बना रहे हैं, कुछ भी पता हमको होता नहीं है। इसके लिए आप इस तरीके से घर पे बनाओ ना, और सबको पसंद होते ही हैं। हमारे एमपी में जो मुरैना, भिंड मुरैना है या फिर अम्बा है, वहां पर सबको मोमोज इतने ज्यादा पसंद है। सबसे ज्यादा भीड़ मार्केट में मोमोज के ठेलों पर ही लगी होती है। तो मैंने उनको घर पे बनाना सीख लिया था। तो पहली बार बनाया तो इतना ज्यादा अच्छा नहीं बना था, क्योंकि पहली बार में हमको पता नहीं होता था कि उनको कैसे बनाना है, उस क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने पहली बार बनाया था ना, तो गोभी को मैंने पानी नहीं निकाला था। गोभी को तो गोभी को जो फ्राई किया ना, तो वो सब्जी के जैसे पक गई थी, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गोभी के जो सब्जी होती है उसके मोमोज बना दिए हैं। तो चलिए, ये पक चुके हैं, इनको निकाल के फिर दोबारा रख देते हैं। और जब सब लोग आ जाएंगे, मेरे पति आ जाएंगे ना, तब उसके बाद हम इसमें फ्राई करेंगे। ठीक है। तो हमारा लगभग काम हो चुका था। फिर मैंने दो दो रोटी भी बना दी थी। तो चलिए, पर फिर से इनको अच्छे से पकने के लिए छोड़ दे रहे हैं। बस हमारी जो एक इंडियन हाउसवाइफ की लाइफ होती है, उसी तरीके से होती है। सारी चीजें वो घर पर बनाने की कोशिश करती है कि मार्केट में कोई हर चीज महंगी मिलती है। अगर जिसके 2-3 बच्चे हैं, अगर 10 या 20 रुपए के मोमोज लेके भी आते तो उससे क्या होता है? कुछ भी होता नहीं है। एक एक भी, दो दो भी नहीं मिल पाते सबको। तो इसके लिए आप घर पे इस तरीके से बना सकते हो। और उसके बाद फिर मोमोज स्टीम हो चुके थे, और मेरे पतिदेव जैसे ही घर पे आ गए थे, हमने कढ़ाई में तेल गरम किया है। और तेल गरम करने के बाद हम इसमें कर लेंगे मोमोज को फ्राई। तो ये देख लीजिए, और सच बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप लोग ज़रूर मेरे कहने पर इन मोमोज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने मार्केट से ला के खाए हैं, घर पे नहीं बनाए हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्या होता है, मार्केट की चीज़ों से ज़्यादा हेल्दी हमारी घर की चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमको पता नहीं होता मार्केट की चीज़ों में कैसी कैसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसी सड़ी गली सब्ज़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं पता होता है। जब हम खुद से बनाते हैं तो हमको अच्छे से पता चलता है कि हमने अच्छा तेल यूज़ किया, अच्छे से धो धा के सब्जियाँ बनाई हैं। तो ये मार्केट से ज़्यादा हेल्दी घर पे होते हैं। और ऐसे कोई बच्चे नहीं होंगे जिनको ये मोमोज़ पसंद ना हो। चाहे आप कहीं भी चले जाना, सब बच्चों को तो छोड़ो, बड़ों को भी मोमोज़ बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो चलिए, सबको मैंने कर लिया है फ्राई, और अब लेके चलती हूँ मैं खाने के लिए, परोस दे रही हूँ। तो ये देख लीजिए, कुछ आटा बच गया था मैदे का, तो मैंने उसकी पूड़ियाँ बना दी हैं। 3-4 पूड़ियाँ बनी थी, एकदम कुरकुरी कुरकुरी, क्योंकि चटनी से खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो ये देखो, ये लड़की कैसी पागल जैसी हरकतें कर रही है, देखो। तो मैंने सारी चटनी, प्लेट्स, पानी के बॉटल सब कुछ ला के रखा है। और ये देख लीजिए, सबको मैं बोल दे रही हूँ मेरी ननद से कि काम करो, तुम सबको परोस दो थोड़ी थोड़ी सी चटनी, क्योंकि चटनी बहुत ज़्यादा तीखी हो जाती है ये वाली। तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, खाते नहीं है, फेंकते हैं, और फिर बाद में चटनी खाने का मन होता है ना, तो चटनी ख़त्म ही हो जाती है। तो ये देख लीजिए, थोड़ी सी बची थी, तो मैं इस लड़की के घर दे आती हूँ। मतलब थोड़ा सा मैं 6-7 मोमोज इस लड़की के घर दे आती हूँ, उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर हम लोग बैठे हुए थे यहाँ पर, नेहा से बोल देते मेरी ननद से कि तुम सबको थोड़ी थोड़ी सी चटनी और मोमोज अपने हिसाब से परोस दो, या फिर मोमोज को एक थाली में रहने दो, बस सबके लिए चटनियाँ अलग अलग परोस दो। तो वो बस वही कर रही थी। धीरे धीरे सब लोग बैठ रहे थे खाने के लिए। ये देख लीजिए, दो परोस दे रही हूँ और मैं भी यहाँ पे बैठ जा रही हूँ। और उनका जो टिफ़िन बॉक्स था अभी निकाला नहीं था हम लोगों ने, तो निकाल ले रहे हैं। और पता फ्रेंड, अभी तो टिफ़िन बॉक्स टूट भी चुका है। तो मॉल में दूसरा वाला लेने के लिए मैं गई थी, तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि वहाँ से मैं क्या क्या शॉपिंग करके लाई थी। लेकिन इस ब्लॉग में नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या शॉपिंग करके लाई थी। तो धीरे धीरे करके सब लोग आते जा रहे थे, लेकिन मेरे पतिदेव को तो फुर्सत ही नहीं थी। तो मेरी सासू माँ बोल रही थी कि आजा खाने के लिए, खाओ। तो फिर धीरे धीरे वो भी आ गए थे। तो उनसे मैंने सब लोगों से पूछा कि मोमोज़ कैसे लगे थे। तो सब लोगों को मोमोज़ भी अच्छे लग रहे थे, और ये कुरकुरी कुरकुरी, मतलब एकदम मैंने कड़क कड़क पूड़ियाँ सेकी थी, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी इस चटनी से खाने के साथ।
फिर रोटियां बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो चटनी से ही हमने पूड़ियाँ खा ली। तो ये देख लीजिए हमारा ब्लॉग आज का इतना ही है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जिसको मोमोज़ पसंद है वो यहाँ पे आ जाइए मोमोज़ खाने के लिए। इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। तो पतिदेव ने भी अपनी कटोरी अपनी साइड खिसका ली और वो भी खाने के लिए बैठ गए। सब लोगों को मज़ा आया। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।